महोत्सव जैन धर्म का, महोत्सव विश्व धर्म का। महोत्सव जैन धर्म का, महोत्सव विश्व धर्म का। आदिनाथ भगवान की जय, पंच कल्याणक महोत्सव की जय। आदिनाथ भगवान की जय, पंच कल्याणक महोत्सव की जय। डिब्रूगढ़ में पंच कल्याणक का ये अवसर आया। डिब्रूगढ़ में पंच कल्याणक का ये अवसर आया। देखो आनंद उमंग है छाया, देखो आनंद उमंग है छाया। भाव लेके गुरु को भावों का रंग लगाने आए। भाव लेके गुरु को भावों का रंग लगाने आए। देखो आनंद उमंग है छाया, देखो आनंद उमंग है छाया, देखो आनंद उमंग है छाया। आदिनाथ भगवान की जय, पंच कल्याणक महोत्सव की जय। आदिनाथ भगवान की जय, पंच कल्याणक महोत्सव की जय। मंगलकारी प्रतिष्ठा गढ़ में आदि प्रभु का पंच कल्याण मिलके हम मनाएंगे। आनंद अमृत बरसेगा, प्रभु घोड़े गाएंगे। मंगलकारी प्रतिष्ठा डिब्रूगढ़ में, आओ जी पधारो जी डिब्रूगढ़ में। आदि प्रभु का पंच कल्याण मिलके घोड़े गाएंगे। आओ जी पधारो जी डिब्रूगढ़ में, डिब्रूगढ़ में। विश्वदेव की है मंगलकारी, आदि प्रभु है अति सुखकारी। वीर प्रभु की है गुणकारी, अरिजित सागर की बात निराली। मंगलकारी प्रतिष्ठा डिब्रूगढ़ में। परमात्म है जिन गुरु ने हमें बताया। ज्ञाता विश्वास तू है
पहुंचे शांति पाई हारो जी डिब्रूगढ़ में आओ जी पधारो जी डिब्रूगढ़ में आदि प्रभु का पंच कल्याण मिलके हम मनाएंगे आनंद अमृत बरसेगा प्रभु गुण गाएंगे आओ जी पधारो जी क्या भला सुख मिलता है दर्द दे गए दूसरों को गाना बदला लो भारत क्षेत्र आर्य खंडे भारत देशे आसाम प्रांते पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सवे आचार्य भगवान विश्वेश्वर जी महाराज आशीर्वाद देना मगे श्री अवधि सागर महाराज सत्संग सानिध्य भगवान होलिका यजमानस्य कर्तव्य मेला जगह स्थले मंगल कलश स्थापनं भवति रत्न किरण छविधो सराग्रिम प्रत्वेत तपमल मुक्तिमपि प्रकेट भक्त्या जले जिनपतिं बहुधा विसिंचे। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमो नमः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणो वज्रयण बोलो सब श्रवणम चित्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केलिवृत्तो दमोगलम चित्तारि लोकोत्तमा अर्हंता लोत्मा सिद्धा लोत्मा साहु लोत्मा केलिवृत्तो दमो लोत्मो चित्तारि शरण भोजामि अर्हंते शरण भोजामि सिद्धे शरण भोजामि साहु शरण भोजामि केलिवृत्तो धम्मं शरण भोजामि। ओम ह्रीनादिवंत नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु नमः स्वाहा। ओम रूम छूम फट कीटिम कीटिम घातय घातय परगुणान स्फुट स्फुट सहस खंडान कुरु परमुद्रान छिन छिंदय परमंत्रान भिन्विंदः छाम चह वावह रूम फट स्वाहा। ओम नमो भेदो बठ्वारिस्य चक्रम जलंतम गच्छै आयसम पायलम लोयाणम भूयाणम जय बा विवादे वा थमड़े वा रंगड़े वा राइंगड़े वा मुहोड़े वा सब्जी सताण अपराज्योतु रख रख स्वाहा। इति जिनेन देवाय प्रथम शांति धारा उपरांत मंगल अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा।
जब जान निकलती तो घर मेरी घर गुरुदेव के कर कमलों में मां जन्मानी को समर्पित कर रहे हैं भारत भैया सुनिए ये गुरु ने की भूमि को पवित्र कर दिया ऐसे अपनी सखियों को बोला हो चले भरे भरे ना हो अपनी सखियों को बोला चले भैया राहुल टाइम होता भाई राहुल स्वाहा हाथ धो लिए सबने आते हैं अब हम चलते हैं प्रभु की उस मंगल आराधना की ओर नमो 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 शपेता हो चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सीता मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो नमो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणतो नमो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरहं शरणं प्रव्रजामि स्थानगतो विवा यास्मारे परमात्मानं साधय्या बंकरे सुते अपराजित मंत्रोयं सर्वे विघ्न विनाशिनः मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मत्नोपेतं सद्य चक्रं नमाम्यहं विघ्नोगात्रयम्याति शाकिनी भूतसन्नगः सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र तत्वार्थ दुसाध्याय द्वादशांग श्रुत ज्ञानाय नमार्ग निरूपामिति। सब भगवान को दिखाओ क्योंकि 123 देशों में आप लोग जा रहे हैं टेलीकास्ट वहां पर पता चलना चाहिए कि डिब्रूगढ़ के भक्त कितनी अच्छी भक्ति करते हैं कितनी अच्छी तेरे बिना जीना मेरा किसे काम का हमें है सहारा प्रभु तेरे नाम का हमें है सहारा प्रभु तेरे नाम का तेरे बिना जीना मेरा इंद्र तेरे बिना जीना मेरा किस काम का तेरा मतलब प्रभु के बिना तेरा साथ है तो हमें क्या कमी है। पुष्पांजलि बहुत बढ़िया। आइए अब आपको क्या कहना है पुष्पेपण करना है और बोलना है आपको स्वस्तिक क्रियासु परमर्श योनः ठीक है ना पुष्पेपण करते जाइएगा। चलिए अब ना करेंगे मनमानी अब ना करें मनमानी मनमानी हृदय भरेंगे जिनवाणी अरे 4 दिनों की जिंदगानी 4 दिनों की जिंदगानी हृदय भरेंगे जिनवाणी वाणी नित्या प्रकंपात बतके बलोगा सुरम नह करिए शुद्ध बोधा दिव्या वधु ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्तिक संस्पर्श नम सन सवडम चतुरा दास्वादन ग्राण विलोकनानि दिव्यान्मति ज्ञान बल दहन्तः स्वस्ति क्रियाशु परमर्षियो न प्रज्ञा प्रधानः समणा समृद्धा प्रत्येक बुद्धा सर्व पूर्वै प्रवादिनष्टांग निमित्त दिग्गः स्वस्ति क्रियाशु परमर्षियो न हरिम्नि दक्षः कुशला महिम्नि लघिम्नि शक्ता कठिनो गरीम्नि मनो वपुर्वाग्बलिनश्च नित्यं स्वस्ति क्रियाशु परमर्षियो न दृष्टि विशाश्च सकिल्ल विर्जल्य मलश भूषः स्वस्ति क्रियाशु परमर्षियो न
क्षीरम सवंतो त्रिघृतम सवंतो मधु सवंतोप्यमृतम सवंता अक्षीण संवास महान शास्त्र स्वस्ति क्रियाशु परमर्षियो नः हृदय धरेंगे धनवाणी अब ना धरेंगे मनमानी तो मनमानी हृदय धरेंगे धनवाणी अजी 4 दिनों की जिंदगानी 4 दिनों की जिंदगानी और हृदय धरेंगे जिंदगानी। हाथ धोना समझदारी हुआ करती है। ओम ह्रीम सुजर सुजर स्वाहा हस्त प्रक्षालनम करोमिति। आई अरिहंत का लेफ्ट से राइट पर, बाएं से दाहिने पर, अंगूठे पर अरिहंत भगवान का लिख लिया। उसके बाद वाली उंगली पड़ोस की उंगली, उस पर सिद्ध भगवान का पहला अक्षर सी। ABCD वाला छोटी उंगली पे लिख लें साधु परमेष्टि का पहला अक्षर सा, लिख लें। लिख लिया, एक बार मिला लें। अ सी आ उ सा, पूरे मंत्र हो गए। लौंग वापस थाली में रख दें जहां से उठाई थी वहीं। हाँ, अब ये मंत्र दोनों हाथों पे लिखे जाते हैं, पर अब डिजिटल जमाना है, इधर के मंत्र इधर आ जाए इसलिए हाथों को मिला। और हंताणम स्वाहा हृदय के दाहिनी ओर, इधर देखो, आपके दाहिनी तरफ जुड़े हाथ करना है ऐसे। दाहिनी मतलब आपका राइट हैंड। हाँ, नमो सिद्धाणम स्वाहा बाई तरफ। ओम रूम नमो आगे, ओम राम नमो रिहंताणम स्वाहा। नाभि के दाहिनी तरफ ओम रीम नमो सिद्धाणम स्वाहा। नाभि के बाई तरफ ओम रूम नमो आर्य। माथे के दाहिनी तरफ ओम रीम नमो सिद्धाणम स्वाहा। माथे के बाई तरफ ओम रूम नमो आर्याणम स्वाहा। पुनः माथे के मध्य में ताहुणम शीर्षोपरि। ये विधि सकलीकरण कहलाती। हाथ जोड़े रखो अभी। इस विधि में हमारे भगवान सारे अंग सलामत रहे। पहला सुख निरोगी काया, अंगूठे पे सिर झुकाना। ओम राम नमो रिहंता नाम राम अंगुष्ठाभ्याम नमः। तीसरे नंबर की उंगली जोड़कर आगे आचार्य भगवान को प्रणाम। ओम रोम नमो आर्याणाम रोम मध्यमाभ्याम नमः। रिहंता नाम शीर्षम रक्ष रक्ष स्वाहा। अब दोनों जुड़े हाथ मुख पे रख लें, सिर से लेकर पैर तक हाथ फेर लें, पूरा कवच बन जाएगा। दुनिया का किया धरा कुछ भी आपको लगने वाला नहीं है। ओम राम रीम रूम मोमो सर्वांग रक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा। अंगुली पर्व मूले इति मुद्रिका उदाहरणम करोमिति। गोल कर लें, गले में थोड़ा चंदन लगा ले उसे, बढ़िया। ओम ह्रीम परम शांताय शांति करणाय हम रत्नत्रय स्वरूपम यज्ञोपवीतम दधामि मम गात्रम पवित्रम भवतु ह्रीम नमः स्वाहा। डबल कर लें, डबल कर लें। बड़े बाबा मेरे आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे बड़े बाबा मेरे बड़े बाबे आदिनाथ आए आदिनाथ आए आदिनाथ। एक लौंग। अत्र तिष्ठति ठठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्निहित को जाओ वेदवान तेरे वेद शंकर वे आताप मिटावन की निज में ही समता समता है। तम रस अनुपम चखने से इंद्रिय मन इच्छा शमन हो। सर्वथा भूख के मेटन को सिरि देव शास्त्र गुरु को ध्याओ। विद्यमान सिरि बीस तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। ओम ह्रीं देव सद्गुरुभ्यो विद्यमान सदिति धंकरेभ्यो अनंतानंद सद्ब्रह्मेष्ठेभ्यो क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामेत स्वाहा। अनंतानंद सद्ब्रह्मेष्ठेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते जलार्घम निर्वपाम दे स्वाहा। सोनी मंत्र पदार्थ मुनि श्री हरि जी सरल के महाराज के पावन मुनि चरणों में सोना मित्र सहित समस्त भक्तों का महायज्ञ नमामि। नमोस्तु गुरुजी, नमोस्तु नमोस्तु। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो
सर्वेशाम्। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवानी की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, आचार्य गुरु श्री षड विश्व सागर जी महाराज जी की, साक्षात विराजमान सूर्य मंत्र पदाता मुनि श्रेष्ठ श्री अरिजीत सागर जी गुरुदेव की, मुनि संघ की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में हम सभी यहाँ पर पंचकारणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के आयोजन में सम्मिलित हुए। वास्तव में 5 दिन की ये आराधना पंचकल्याणक महोत्सव एक बहुत ही विशुद्ध आराधना है। जैन जगत में, जैन दर्शन में, जैन समाज का कोई सबसे बड़ा आयोजन है तो उसका नाम है पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव। संपूर्ण विधान एक तरफ और पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एक तरफ। हम सब बड़े पुण्यशाली जीव हैं जो आज यहाँ पर पाषाण से परमात्मा बनने के इस आयोजन में शामिल हुए हैं। वे जीव अभागे हैं जो ऐसा मंगल अवसर मिलने पर भी अपने कार्यों को नहीं छोड़ पा रहे। विश्वास रखना, इस मंडप में वही बैठ पाएगा जो आगामी भव्य जीव होगा। ये श्री मंडप भूमि है, भगवान का समुषण होता है, उसमें 8 भूमियां होती हैं, जिसमें से अष्टम भूमि जो होती है श्री मंडप भूमि होती है। वहां पर वही जीव पहुंच पाता है जो भव्य होता है, जो निकट भव्य है, जिन्हें आगामी काल में मोक्ष जाना है। ऐसा जीव ही श्री मंडप भूमि में बैठकर भगवान की जिन देशना सुन पाता है। नहीं तो अभव्य जीव बाहर खाने पीने में, खेलने में, इधर उधर देखने में, नृत्यशालाएं, हाँ वहाँ भी नृत्यशालाएं होती हैं, नृत्यशालाओं में नृत्य देखने में लगे जाते हैं। कोई खाने पीने की सामग्री, वहाँ फलदार वृक्ष हैं, वन हैं, बड़े बड़े फलदार वृक्ष हैं वहाँ पर, उन्हें देखने लगते हैं। ऐसे ही इस आयोजन में आप देखेंगे, तटस्थ होकर देखना, एकदम सामान्य से देखना कि जो भव्य हैं उन्हें भगवान दिखेंगे, जो भव्य हैं उन्हें पहले भगवान दिखेंगे, और जो अभव्य हैं उन्हें पहले भोजन दिखेगा, खत्म ना हो जाए। और जल्दी से पहुंचो, पहले हम थाली उठाएं, पहले हम खाना खाएं, कहीं खत्म ना हो जाए। अरे चिंता नहीं करो, भगवान के पास, भगवान के समुषण में रिद्धियां होती, 64 रिद्धियां। एक अक्षीण महानस रिद्धि होती है, कितना भी चक्रवर्ती का कटक भी क्यों ना आ जाए तब भी भोजन की कमी नहीं पड़ती। और भगवान के समुषण में तो व्यक्ति को भूख लगती ही नहीं है, भोजन की चिंता ही नहीं रहती। इसलिए भव्यों, अपनी भव्यता को देखो। यदि मेरे परिणाम यहाँ पर जब तक आयोजन चल रहा है तब तक यहाँ बैठने के हो रहे हैं तो नियम से लिख लो आप भव्य हो। यदि मेरे परिणाम, यार बहुत देर हो गई, पहले भूख खाना खा लें, नहीं तो खाना खत्म हो जाएगा, खाना नहीं मिलेगा, नाश्ता नहीं मिलेगा, इसलिए आयोजन छोड़कर और भोजनशाला में घूम रहे हो तो नियम से आपकी भव्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसलिए 5 दिन के आयोजन में, ये आयोजन इसलिए तो होते हैं, समय समय पर आयोजन क्यों किए जाते हैं? इसलिए किए जाते हैं कि कहीं हमको कोई दुर्गति का बंध तो नहीं हो गया, कोई अशुभ आयु का बंध तो नहीं हो गया, क्योंकि आगम में स्पष्ट लिखा है जिनको अशुभ आयु के बंध हो जाते हैं उनको भगवान की भक्ति करने के भाव नहीं होते। आप देखो, जो व्यक्ति जीवन भर धर्म करता है, जब उसको अशुभ आयु का बंध हो जाता है तो मरते समय उसके भाव कैसे हो जाते हैं? हल्ला मत करो, मुझे नहीं सुनना, नमकार मत, और अपने ही दिमाग को संतुलन खो देता है और ऐसा हो जाता है कि अपने मल को ही उठा के खाने लगता है। पूरी तरह से उसका दिमागी संतुलन खत्म हो जाता है, जितना धर्म करता था उतना ही भ्रष्ट हो जाता है। ये क्यों हो रहा है?
ये अशुभ आयु का बंध हुआ तो वैसे परिणाम वैसे निमित्त मिल जाते हैं। शुभ आयु का बंध होता है तो देखा आपने कि पूरी जीवन भर जिसने पाप किया आखिरी में उसका मन बदल गया, नहीं भैया अब तो बहुत पाप कर लिए, अब मैं सब पापों को छोड़ता हूं और जितना धर्म बन सकता उतना धर्म करता हूं। आप आश्चर्यचकित रहते हैं, अरे ये व्यक्ति तो कितना पापी था और अब देखो कितना पुण्यात्मा हो गया, अब देखो कितना धर्म करता है, नियम करता है, व्रत उपवास कर रहा है। ये वो नहीं कर रहा, उसका आयु शुभ बंधा है वो करा रहा है। ऐसी जो हमारे परिणाम भाव हो रहे हैं, जितने लोगों को भाव यहां बैठने को हो रहे हैं, अभी या तो आयु कर्म का बंध नहीं हुआ है इसलिए हो रहे हैं, अथवा शुभ आयु कर्म का बंध हुआ है। दो ही बातें हैं, या तो शुभ आयु का बंध हो गया आप लोगों को इसलिए आपके परिणाम यहां पर बैठने के हैं, अथवा अभी आयु कर्म का बंध नहीं हुआ। जो यहां पर नहीं इधर उधर बातों में गपशप में और खाने पीने में लगे का आयोजन को छोड़कर, या तो उनको अशुभ आयु कर्म का बंध हो गया या फिर उनको अभी बंद नहीं हुआ, हो जाएगा कुछ ही दिनों में। इसलिए भैया अपने आयोजन में पूर्ण रूप से अपने परिणाम लगाओ। कभी कभी तो आयोजन आते हैं, जगत के आयोजन जो होते हैं वो खेलने के होते हैं, खाने पीने के होते हैं, लेकिन जैन दर्शन का जो आयोजन होता है वो संयम का होता है, तपस्या का होता है। आप जगत के देखो पर्व आते हैं, उत्साह आते हैं तो लोग खाना पीना में, डांस आदि में और बहुत उसमें लगाते हैं, लेकिन जैन धर्म के जो भी आयोजन होते हैं उसमें क्या है, नियम संयम साधना जप तप त्याग तपस्या। पर्युषण पर्व आते हैं तो क्या करते अपन, उत्साह तो मनाते ही हैं, लेकिन उत्साह कोई पार्टियां करके नहीं मनाते, कोई होटलों में नहीं मनाते उत्साह पर्व को, हम वो 10 दिन पर्व भोजन छोड़कर मनाते हैं। रात्रि भोजन, एक बार भोजन करके, ऐसे करके या पूर्ण रूप से भोजन त्याग करके उस पर्व को मनाते। ऐसे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव है, ये पर्व है, महापर्व है हमारे लिए। 5 दिन का महापर्व आया है। सभी धर्मों में पर्व आते हैं, ये हमारा भी विशेष पर्व है। इस पर्व में जितना पुण्य कमाना है, क्योंकि पर्व के समय में, आयोजन के समय में जैसे कोई स्पेशल मेला आदि लगता है तो उसमें बहुत कमाई होती है लोगों की, 1 के 10 होते हैं, दिन रात कमाई होती है और खूब आदमी कमा लेता है। ऐसी आयोजन में आप जितना पुण्य कमा सकते हो उतना पुण्य कमा लो, ये खुला खजाना है। इस समय जितना आयोजन में पुण्य कमा सकते हो आपको पुण्य की भरमार यहां पर मिलेगी, और यही पुण्य आपको आड़े समय में काम आएगा। आप लोग बोलते हो महाराज जी मरते मरते बचे, लगता है कोई पूरा आपका पुण्य ही काम में आया, पूरबले भव का पुण्य ही आड़े आ गया इसलिए मरते मरते बच गए। नहीं तो आज तो ऐसा एक्सीडेंट हुआ था कि बचने की कोई संभावना ही नहीं थी। फिर भी महाराज आपके आशीर्वाद से, पूर्व पुण्य के उदय से क्या हो गए ऐसा आप बोलते नहीं बोलते? तो वो पुण्य किया कब था तुमने? किसी और पर्याय में किया था। किसी और पर्याय में जो पुण्य किया था वो इस पर्याय में आपके आड़े आ गया। इस पर्याय में पुण्य करोगे, किसी और पर्याय में आप जब विपत्ति में फंसोगे, कष्ट में फंसोगे, संकट में फंसोगे, तो ये गुरु का आशीर्वाद, ये भगवान की भक्ति से जो संचित आपने पुण्य इकट्ठा किया है यही आड़े आएगा। बाकी ये खाने पीने से जो संचित पाप है ना, वो तो तुम्हारे और जैसे ना डूबते को और सहारा दे देगा और पत्थर फेंक दे और डूब जा। इसलिए भैया इन आयोजनों में अच्छे से खूब भक्ति भाव के साथ, आज समय की मर्यादा है, समय कम है, इसलिए आज गर्भ कल्याणक का पूर्ण रूप है, जिसमें कैसे दोपहर में हम चर्चा करेंगे कि कैसे माँ ने भाव किए होंगे, तब जाकर तीर्थंकर जैसा बालक उसके गर्भ में आया। हर माँ के गर्भ में तीर्थंकर बालक नहीं आते, पर ऐसी माँ धन्य है जिसके गर्भ में तीर्थंकर बालक आया। उस सौदन बिंद ने क्या पुण्य किया होगा जो ऐसे तीर्थंकर के पंच कल्याणक बनाता है। इस सब की चर्चाएं अपन दोपहर में बहुत अच्छे से करेंगे, अच्छा समय मिलेगा, इसलिए आप सभी समय से दोपहर में आ जाओ। और बहुत सारी क्रियाएं, इंद्र प्रतिष्ठा आदि क्रियाएं सब यहाँ पर होंगी। सबको देखो, इतनी पास से पंचांग देखने नहीं मिलता। आप देखो और कहीं जाओगे तो बहुत लंबा स्टेज बनता है
बहुत दूर पंडाल बनता है और आपको पास से कोई भी क्रिया देखने नहीं मिल पाती। इसलिए समय से आओ, आगे बैठो और पास से देखो, अनुभूति करो कि फिर कभी इतने पास से देखने मिला नहीं मिला, अभी मिल रहा है तो देख ले रहे, फिर मिला नहीं मिला। इसलिए अपने भावों को प्रशस्त बनाओ। भोजन पानी तो होते रहेंगे, एक दिन ना भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक दिन नाश्ता ना भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक समय शाम का भोजन छूट भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खा खा के तो जीवन निकाल ही रहे हैं, जीवन से जब से खा ही रहे हैं, अब ना खाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आज इतने ही आशीर्वाद, आप आगे कार्यक्रम अच्छे से करो। ओम नमः सिद्धिभ्या। बोलिए आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की। सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। आज थारी आरती उतारो। शुद्ध सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। करने आए हमें गुरुवर तेरे करने आए हैं, हमें आरती करने आए हैं, हमें वंदन करने आए। हमें काम क्रोध मद लोभ छोड़ पिछला हमको पहचाना है। घर तो तुम छोड़ कर निकल पड़ी, कर लिया गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए। गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए। तुझ
मिटी दी बितानी तेरे चरणों चरणों में जिंदगानी बितानी तेरे चरणों चरणों में चौक पुरावो माटी रंगावो आज प्रभु जी पधारे हैं आज प्रभु जी पधारे हैं आंगी सजावो मुगट चढ़ावो आज प्रभु जी पधारे हैं आज प्रभु जी पधारे हैं सर्वार्थ सिद्धि से आएंगे महाराजा रे सर्वार्थ सिद्धि से आएंगे महाराजा रे अहो तीर्थंकर लेंगे अवतार सजे दरवाजा रे अहो तीर्थंकर लेंगे अवतार सजे दरवाजा रे सर्वार्थ सिद्धि से आएंगे महाराजा रे सर्वार्थ सिद्धि से आएंगे महाराजा रे अहो तीर्थंकर लेंगे अवतार सजे दरवाजा रे अहो तीर्थंकर लेंगे अवतार सजे दरवाजा रे मंगल बधाई गाओ रे ओ हो मंगल बधाई गाओ रे आनंद अवसर आयो रे प्रभु जी पधारे अंगना हमारे आनंद रे प्रभु जी पधारे अंगना हमारे आनंद रे रोम रोम हर्षायो रे हो रोम रोम हर्षायो रे जन्म कल्याणक आयो रे प्रभु जी पधारे अंगना हमारे आनंद रे प्रभु जी पधारे अंगना हमारे आनंद रे सजली राहे मंगल गावे मनूप जी फुलवारी साजे गाजे बाजे गूंजे सपनों रे ये किलकारी बनूप वन अभिनंदन करता छाई धगा भंडारी शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी मन हर्षा धन बरसा धन सुखवारो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो लडाओ कोई लाड लडाओ रे कि घड़ियां शुभ आंगन कोई मंगल गाओ रे कि घड़ियां शुभ आंगन आई बुराओ कोई चूक बुराओ रे कि घड़ियां शुभ आंगन आई लडाओ कोई लाड लडाओ रे कि घड़ियां शुभ आंगन आई आनंद उमंग भयो जय हो आदिनाथ की आनंद उमंग भयो जय हो आदिनाथ की आनंद उमंग भयो जय हो आदिनाथ की 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 जय हो
विश्व में आनंद भयो जय हो आदिनाथ की, विश्व में आनंद भयो जय हो आदिनाथ की। पूनम के चंद जैसी शोभा है नाथ की, पूनम के चंद जैसी शोभा है नाथ की। इंद्र को आनंद भयो जय हो आदिनाथ की, इंद्र को आनंद भयो जय हो आदिनाथ की। आनंद उमंग भयो जय हो आदिनाथ की, आनंद उमंग भयो जय हो आदिनाथ की। जय हो आदिनाथ की, 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 जय हो आदिनाथ की। जय हो आदिनाथ भगवान की। श्री मजिनेन्द्र के पंच कल्याणक काये उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्री मजिनेन्द्र के पंच कल्याणक कायुत सब प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्री गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष का देखो सब प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। ला 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 ला। इस संसार अनादिवास का जिनने सतत मिटाया, इस संसार अनादिवास का जिनने सतत मिटाया, सम्यक सहित 16 कारण को जीवन में है ध्याया, इस जीवन में है ध्याया। अपने समान सब जगत जीव को मार्ग बताया प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। श्री मजिनेन्द्र के पंच कल्याणक काये उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। ला 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 ला। हम भूल रहे हैं शिव पत्नी ही, आकर हमें बताओ। हम भूल रहे हैं शिव पत्नी ही, आकर हमें बताओ। मोक्ष प्राप्त करने वाला सद्ज्ञान नाथ दे जाओ, सद्ज्ञान नाथ दे जाओ। हम भक्त तुम्हारी शरण में आए, हर ज्ञान हमारा करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। हे देव, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरे मन में एक जिज्ञासा है। क्या है देवी? संसार में किसकी शरण लेनी चाहिए? हे देवी ध्यान से सुनो, संसार में पंच परमेष्ठ की ही शरण लेनी चाहिए। समझ में आया देवी? मैं धन्य हो गई देव, मैं धन्य हो गई। सब लगो दरबार, सब मिल कर तू जय जयकार, मूर्ति पुरवैया।
उड़ती पुरवैया संदेशो मारो दे तुझा जोरे उड़ती पुरवैया। हे स्वामी जय जिनेन्द्र। जय जयेंद्र देवी। हे स्वामी मेरे मन में एक जिज्ञासा है। क्या जिज्ञासा है, बोलो। हे स्वामी संसार में उत्तम रत्न कौन है? हे देवी, इस संसार में सम्यक दर्शन ही उत्तम रत्न है। समझ में आया देवी? मैं धन्य हुई। भक्ति करने चालो चालो रे चालो सब भक्ति करने चालो चालो रे चालो सब भक्ति करने चालो। हे देव जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरे मन में एक जिज्ञासा है। क्या जिज्ञासा है देवी? हे स्वामी तपस्या करते समय संसार किसका नहीं मिटता? ए देवी ध्यान से सुनो, आत्मज्ञान बिना जो तपस्या करते हैं उनका संसार नहीं मिटता। मैं धन्य हुई। हे प्राणनाथ जय जिनेन्द्र। हे प्राण प्यारी खिलखिला के मुस्कुरा के जय जिनेन्द्र। हे देव मेरी एक जिज्ञासा है। कहो। तुम्हारी बहुत सारी जिज्ञासाओं को मैंने समाधान किया है, आज एक और पूछो। हाँ, आज मेरा एक प्रश्न है जिसका आप समाधान करें। जरूर। हे स्वामी किसको नाश करने वाला त्रिलोक पूज्य होता है? हे देवी, मोह, राग, द्वेष, विषय कसाय को नाश करने वाला ही त्रिलोक पूज्य हो जाता है। इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी लागे रे, वो प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे। हे स्वामी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र देवी। स्वामी मेरी एक जिज्ञासा है। कहो। स्वामी संसार में ग्रस्त दुखी क्यों रहते हैं? हे देवी विषय कषाय संपत्ति की तीव्र अभिलाषा से ही गृह संसार में दुखी रहता है। सुन लिया, लालच मत करना, जितना है उतने में खुश रहना। जय जिनेन्द्र। मेरे मन में एक जिज्ञासा है। कहो देवी, क्या कृपया जिज्ञासा उसका है? समाधान करिए। कहो देवी, क्या जिज्ञासा है? महाराज थोड़ा जोर से बोलो, कम से कम इंद्राणी सुन तो ले कि हमारे स्वामी कह क्या रहे हैं। कहो देवी, क्या जिज्ञासा है? इतने भी जोर से मत बोलो, घर भी जाना है अभी। हे स्वामी पुत्र को मर्तक समान क्यों कहा गया है? अब देखो विचार कर रहे हैं कि इंद्राणी ने ये क्या पूछ लिया कि पुत्र को मृतक समान क्यों कहा गया। तभी हमारे इंद्र क्या कहते हैं। हे देवी ध्यान पूर्वक सुनो। विद्या विनय सदाचार से रहित पुत्र को मित्र समान कहा जाता है। इंद्र सभा में झूम हे नाथ जय जिनेन्द्र, मेरी आपसे एक जिज्ञासा है। हे देवी जय जिनेन्द्र, मेरा तो काम ही है जिज्ञासा शांत करना। स्वामी सही है, 20 साल से तो करते आए हैं, और बताओ। पूछ लो। स्वामी मानव भक्ति उन्नति कैसे कर सकता है? हे देवी विषय कसाय से अनुरंजित विचार रहित आत्मानुभूति करने वाला मानव अपनी उन्नति कर सकता है। हमारी भक्ति में रस बरसाओ, सब इंद्र सभा में आओ। हमारी भक्ति में रस बरसाओ, सब इंद्र सभा में आओ। हे स्वामी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हे स्वामी मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। बताओ क्या प्रश्न? उसका समाधान कीजिए आप। जरूर करूंगा, तुम अपना प्रश्न बताओ। मैं तो जन्मों से अब तुम्हारे जब से तुम्हें लाया तब से तुम्हारे प्रश्नों का समाधान करता आया हूँ। हे स्वामी
संसार में कौन सी स्त्रियां सुमति बढ़ाती हैं? सुनो प्राणेश्वरी, जो स्त्री अपने मधुर वचन से सबका आदर करती है वही सुमति बढ़ाती है। मैं धन्य हुई स्वामी आपके समाधान को सुनकर। दरबार में आनंद आया रे, राजा के दरबार में आनंद आया, आनंद आया, आनंद आया, है आनंद आया रे, राजा के दरबार में आनंद आया रे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र प्रिय। हे स्वामी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। कहो प्रिय, कहो, तुम्हारी जिज्ञासा कहो। हे स्वामी, प्रातः समय जल्दी उठकर हमें क्या करना चाहिए? प्रातः समय हमें जल्दी उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्रों में समायिक करते हुए आत्मचिंतन करना चाहिए। इंद्राणी नाचे इंद्र सभा में झूम छना ना ना ना, 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 झूम छना ना ना ना। इंद्र नाचे इंद्र सभा में झूम छना ना ना ना। हे स्वामी, जय जिनेन्द्र। मेरे मन में एक जिज्ञासा है। कहो देवी। हे स्वामी, कौन सा धनवान संसार में सुखी रहता है? जिस धनवान को सदा संतोष रहता है और निरंतर दान में संपत्ति का उपयोग करता है वह संसार में सदा सुखी रहता है। आ जाती है सावधान, होशियार, खबरदार, स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र अपनी सचेंद्रानी के साथ सुधर्मेंद्र सभा में पधार रहे। गोविंद महाराज की, गोविंद महाराज की। हे धर्मनिष्ठ समाज सभा साधो, 4 गति 84 लाख योनियों में अनादिकाल से परिभ्रमण करने वाले प्राणियों को कभी सुख एवं शांति प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि इसने अपने यथार्थ का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, जिसके बिना संसार का अंत नहीं। गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करने वाले प्राणी ने अभी तक सम्यक को प्राप्त नहीं किया, और जब तक यह सम्यक को प्राप्त नहीं करेगा तब तक इसका संसार से उद्धार असंभव है। कि तभी एक देव अपनी इंद्राणी के साथ सोधर्म इंद्र को मेरा परिणाम स्वीकार हो। स्वीकार है। मेरे मन में एक जिज्ञासा है। कहिए। कृपया कर उसका समाधान कीजिए। कहिए, कहो क्या जिज्ञासा है तुम्हारी? हे देवेंद्र, मेरा परिणाम स्वीकार करें। हे देवेंद्र, संसार परिवहन करने में वाले प्राणी का मुख्य कर्तव्य क्या है, जिसे करने से जीवन सफल बनाया जाए? हे तत्व जिज्ञासु, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस आसार संसार में सुख और दुख की भूल में परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, जो अत्यंत दुर्लभ है, और सम्यक्तों के प्राप्त किए बिना संसार में उद्धार होना असंभव है। अतएव प्रत्येक प्रयत्न पूर्वक इस सम्यक को प्राप्त करो। तुझे समझ में आया? हाँ, हे देवेंद्र, मैं धन्य हो गया। हे देवेंद्र, मेरा परिणाम स्वीकार करें। हे देवेंद्र, जिस सम्यक दर्शन को आपने महान कहा है, क्या उसे प्राप्त करने के लिए कोई मार्ग है? हे तत्व जिज्ञासु, ध्यान से सुनो। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पर पदार्थों से अत्यंत भिन्न गायक स्वभावपूर्ण आत्मा की श्रद्धा होना एवं जीवादि सात तत्व और देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा परम आवश्यक है।
अतः प्रत्येक जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त कराने वाले का कारण बनना चाहिए। हे देवेंद्र, सम्यक दृष्टि जीव का जीवन कैसा होता है? और क्या कहते हैं? कृपया सम्यक दर्शन का महत्व बताएं। सम्यक दृष्टि जीवन अत्यंत पवित्र होता है। सम्यक दर्शन की महिमा अत्यधिक महान है। इसे प्राप्त करने वाला जीव अधिक काल तक संसार परिभ्रमण नहीं करता, और जब तक वह संसार में है तो नारायण, बलभद्र, देव, अहमंद्र आदि में जन्म लेते रहता है। सम्यक दृष्टि जीव भवंतरिक देव, नरक, गति, नपुंसक, स्थावर, स्त्री पर्याय एवं त्रिष्ट जगति में जन्म नहीं लेता। देवेंद्र, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है, स्वीकार है। ए देवेंद्र, मेरी मन में एक जिज्ञासा है, कृपया कर इसका समाधान करें। अवश्य करेंगे। ए देवेंद्र, आश्चर्य, महान आश्चर्य क्या कह रहे हैं? दर्शन विशुद्धि भावना से बंद विचार को कीजिए। यदि दर्शन विशुद्धि भावनाओं से बंद बांध लिया जाए तो फिर मोक्ष प्राप्ति कौन से साधनों से होगी? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। देव, मेरी बात ध्यान से सुनो। आश्चर्य की बात नहीं, मनोयोग से ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए था। दरस विशुद्धि बंद का कारण बनता नाही, राग भाव है बंद में यह भावनाश कराही। हे देव, दर्शन विशुद्धि के काल में जो प्राणी मात्र के कल्याण करने वाला राग आता है वह बंद के कारण होता है। हे देवराज। अरे महाराज, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। महाराज, ये जिज्ञासा पूछ रहे हो कि धमका रहे हो? मेरा वॉल्यूम ऐसा ही है। अच्छा, ऐसे है क्या? उसका समाधान करें। अवश्य ही समाधान होगा। हाँ जी, कहो क्या जिज्ञासा है? हे देवराज, मनुष्य गति और देव गति में कौन सी गति श्रेष्ठ है? कहते हैं कि देव मनुष्य पर्याय में श्रेष्ठ कौन पर्याय? हे देवेंद्र बताइए, समझ न मोया। हे देव, इधर खड़ा हो, इधर खड़ा हो, इधर। मेरी बातें ध्यान पूर्वक सुनो। मनुष्य पर्याय देव पर्याय से श्रेष्ठ है। क्या बात? क्योंकि श्रावक एवं मुनि दशा मनुष्य पर्याय में ही होती है। हम देव तो व्रत धारण नहीं कर सकते, मनुष्य प्राय से भी जाओ तब जब संयम को अंगीकार से तीर्थंकर बनते हैं। जय हो, जय हो, जय हो देवेंद्र, आपकी जय हो। हे देवराज, बोलो। क्या देव पर्याय में तीर्थंकर पद प्राप्त किया जा सकता है? देव ने पूछा कि हे देवराज, हम सभी स्वर्ग में, कई स्वर्गों में हम सभी देवगण वास करते हैं,
परंतु एक जिज्ञासा मेरी समझ में नहीं आई कि हम देवगणों को, हम देव पर्याय से तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। तभी हमारे सौधर्म इंद्र कहते हैं, सुनो देव, मेरी बातें ध्यान से सुनो। ये जप तप ये संयम नियम व्रत देवगति न होए, इसलिए सर अमर गति तीर्थंकर नहीं। सुनो, जप तप संयम नियम व्रत देव गति ना हो, इसीलिए गति नहीं ना तीर्थंकर हो। नहीं देव पर्याय है तीर्थंकर नहीं बन सकते, क्योंकि देव पर्याय में जप तप संयम आदि की पात्रता नहीं होती। बिना संयम के तीर्थंकर बनना असंभव है। सुन लिया? समझ में आया? आप लोग भी सुन लो। ये भले ही स्वर्ग के देवता हैं, परंतु मनुष्यों से बड़े नहीं हैं, क्योंकि देवगति में जप तप संयम नियम व्रत ये इनके बस में नहीं होता। और अगर जप तप संयम नियम व्रत अगर कोई कर सकता है तो वह मनुष्य पर्याय में करके और वह तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सकता है। ऐसे जिज्ञासा का समाधान किया और ये अपने स्थान पर जा रहे हैं। और इस दृश्य को जब सची देखती है, आगे आती है, बड़े आश्चर्य में पड़ जाती है कि अरे इतना बड़ा स्वर्ग का राजा, इतना बड़ा सौधर्म इंद्र आखिर ये कर क्या रहे हैं। तभी कहती हैं, हे प्राणनाथ उठिए उठिए। तभी देवराज खड़े होते हैं। सची इंद्राणी इस दृश्य को जब देखती है, सौधर्म इंद्र से कहने लगती है, हे नाथ, अभी अभी आपने किसे नमस्कार किया? यहाँ तो मुझे दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ है? कौन है? मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, दूर दूर तक कोई नहीं है। हे मेरी भोली सची, सुनो, मैं आपको बताता हूं। इतना शुभ संदेश है जिसको सुनकर आप बहुत ही प्रसन्न हो जाओगी। क्या नाथ? अति शीघ्र बताएं, ऐसी क्या खुशखबरी है जो आप मुझे बताना चाहते हैं? सुनो सची, सुनो। भारत क्षेत्र के आर्यखंड में जम्बू द्वीप में भारतवर्ष में अयोध्या नगरी में महाराजाधिराज महाराजा नाभीराव की भार्या जगत देवी माता मरु देवी की कुंती में आज से 6 माह बाद तीर्थंकर का जीव गर्भावतरण लेगा। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। इस लोकपाल के लिए क्या क्या है? जाओ और जाकर हमारे परम मित्र धनपति कुबेर को बुला लाओ। जैसी आज्ञा देवेंद्र। सावधान, होशियार, खबरदार। स्वर्गाधिपति सधर्म इंद्र की सधर्म सभा में धनपति कुबेर और धनश्री पधार रहे हैं। यो मेरो ये देवराज इंद्र लीजिए
धनपति कुबेर की भेंट स्वीकार कीजिए। आओ आओ मेरे परम मित्र, आओ मेरे परम मित्र आओ। आज हमने तुम्हें किसी आदेश या निर्देश के लिए नहीं बुलाया है, आज तो हम अपनी खुशी में शामिल करने के लिए बुलाए। हे देवराज इंद्र, कुबेर का प्रणाम स्वीकार करो। स्वीकार है। हे देवराज इंद्र, आज आपने मेरे को कैसे याद किया? हे धनपति, आज मैंने आपको आदेश या निर्देश के लिए नहीं, आज तो हमने आपको अपनी खुशी में शामिल होने के लिए बुलाया है। खुशी? कैसी खुशी? जल्दी बताइए ना देवराज। हे मेरे प्रिय मित्र, सुनो, ध्यान से सुनो, तुम भी खुश हो जाओगे। भरत क्षेत्र के आर्यखंड की अयोध्या नगरी में तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का अवतरण होने वाला है। वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। आज से 15 माह पश्चात। क्या बात है, बहुत जाओ कुबेर, जाओ अयोध्या नगरी में रत्नों की वृष्टि करो और नवीन महलों की रचना करो और एक सुंदर नगरी की रचना करो। ऐसा ही आप चिंता रहित रहो देवेंद्र, मैं ऐसी नगरी की रचना करूंगा कि तीनों लोकों में अयोध्या नगरी इससे सुंदर दिखेगी। चलो चलिए नगरी अयोध्या, चलो चलिए शिल्पी सब संग जाए, सुंदर नगरी बनाए, शिल्पी सब बन जाए। महाराजा नाभि राय के राजमहल के सन्मुख धनपति कुबेर पहुंच जाते हैं। ये तो मंगे लिए मन ही ये मन हरे चाई। हे महाराजा धीराज, हे महाराजा धीराज, धनपति कुबेर का प्रणाम स्वीकार कर रहे हो? स्वीकार है। और ले जाती हैं। हो माता धीरे धीरे चलो, हो माता हौले हौले चलो, माता धीरे धीरे चलो रे मैया। महाराज, मैं भी आप ही के नगर का एक शिल्पकार हूँ। महाराज, मुझे भी कुछ आज्ञा दीजिए। हाँ महाराज, बोलिए महाराज, मुझे क्या करना है? सुंदर सा महल बनाना है। महल तो महाराज बन जाएगा। क्या तुम बना लोगे? हाँ हाँ महाराज, ये तो मेरा काम ही है महाराज। महाराज, उसके लिए आपको बहुत सारा सीमेंट देना पड़ेगा महाराज। उसके लिए आपको बहुत सारी मिट्टी देनी पड़ेगी महाराज। उसके लिए आपको बहुत सारी ईंटें देनी पड़ेगी। और बताइए महाराज। नहीं नहीं शिल्पकारों, मैंने आपसे कहा है एक मिट्टी गारे से नहीं बननी है। फिर महाराज बताइए किस चीज से बनना है? अरे भाई, हाँ, बिना ईंट मिट्टी गारे के कैसे होगी इस नगरी की रचना? अरे भाई, तू ये बता मुझे, तुमने कुछ पूछा है कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं? रुको, अच्छा ये बताओ फिर काहे से करनी है रचना? हीरे मोती सोने चांदी सब मिक्स करके बनानी है। अरे 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 भाई, क्या हुआ? मुझे तो अरे भाई, हीरे मोती माणिक पन्ना, मुझे तो नाम सुन के ही चक्कर आने लगे हैं। अरे महाराज, अगर हमारे पास हीरे माणिक मोती पन्ना ये सभी होते तो महाराज हम यहाँ शिल्पकारी नहीं कर रहे होते। हाँ हाँ महाराज, बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं। अरे भाई, तुमसे कौन मांग रहा है? महाराज, तुम चिंता ना करो, मैं धनपति कुबेर। अच्छा महाराज, आप कुबेर जी हैं? कुबेर जी? महाराज, इस धरती पर कुबेर जी कहाँ से आ गए? वो तो स्वर्गवासी है। अच्छा महाराज, अरे भाई, हाँ, ये तो कहते हैं कुबेर महाराज है, और मुझे लगता है ये स्वर्गवासी तो नहीं है। अच्छा, एक काम हाँ, जाकर चेक कर। अरे भाई, इनको छूना, अगर 440 वोल्ट का करंट लगा तो ये धनपति कुबेर, नहीं तो ये झूठ बोल रहे हैं। महाराज, एक बात पूछूं आपसे? महाराज, आप कहाँ से आए हैं?
मैं स्वर्ग से आया हूँ। स्वर्ग से? महाराज तो तुम हमारी जो बूढ़ी दादी है ना वो चलेगी महाराज स्वर्गों में, तो वो आपको मिली थी क्या? तुम्हें स्वर्ग चलना पड़ेगा। अरे अरे महाराज मैं नहीं जाऊंगा स्वर्गों में, मुझे तो बहुत डर लगता है। सुनो शिल्पकारों, हाँ समय व्यर्थ ना करो, शीघ्रता से नगरी रचना करो। ठीक है महाराज हो जाएगी, पर महाराज एक समस्या है। महाराज मेरे हाथों में थोड़ी खुजली होती है। वीटेक्स लगा लो। अरे महाराज उसकी नहीं होती है, वो गांधी छाप है ना उसकी होती है महाराज। हाँ हाँ नगरी की रचना करो, उसकी भी खुजली मिटा देंगे। तो पक्का महाराज मिलेंगे ना? हाँ एकदम पक्का। ठीक है महाराज। आइए महाराज, पहले आइए महाराज। देखो देखो नजारा देखो, देखो देखो नजारा देखो, देखो देखो नगरिया देखो। आइए आइए महाराज, देखिए कितनी सुंदर नगरी की रचना करी है। देखिए महाराज, यह जो आपने कहा था महल 84 खंड का, वह महल यह रहा महाराज। कैसा लगा महाराज ये महल? बहुत सुंदर। अरे तालियां तो बजा दो बैठे बैठे, हैं ठंड नहीं लगती क्या? महाराज यह देखिए कितने सुंदर सुंदर द्वार बनाए हैं हमने। महाराज आपने कहा था कि तोरण द्वार बनाना, इसलिए हमने बहुत सुंदर सुंदर तोरण द्वार बनाए हैं। महाराज कैसे लगे महाराज बताइए? अति सुंदर। महाराज इंद्राणी से पूछ लो, चाबी उनके ही हाथ में है। सुनिए, अरे इंद्राणी जी, देखिए इंद्राणी जी, हमने द्वार पर यह सुंदर सुंदर कन्याओं को भी रखा है जो सभी अतिथियों का स्वागत करेंगे। कैसे हैं? बहुत सुंदर। इधर आओ, मैं आपको बताता हूँ। आइए इधर देखिए, जैसा आपने आज्ञा किया कि सुंदर तोरण द्वार बनाना है, तो देखिए देवी हमने सुंदर तोरण द्वार बनाए। आपने जो नीलम पीलम हरम गुलाबम सफेदम और कौन सा लगाया? पीलम। पीलम। देखो महारानी, सारे रत्न कैसे चमक रहे हैं। अरे इनको भी चमकाओ जरा, इसको भी चमकाओ। चमक जा। देखो पीलम आ गया है, पीलम के बाद वो हरम हरम लाल है, देखो लाल आ गया है। नीलम भी है, नीलम लगा है, देखो नीलम आ गए। महारानी आपने जितने रत्न दिए थे सारे लगा दिए। कैसी लगी नगरी की रचना? बहुत सुंदर। सुंदर लगी। और पीछे देखो महारानी, 81 खंड का वह वृंदावन महल वाकई में बहुत सुंदर है। सुंदर है। और महारानी और सुंदर सा ये जितनी ये कठपुतलियां बैठी है ना, देखो सब हंसती हैं, देखो हंस रही है ना, है? और वो पीछे कठपुतले भी बैठे। पता है आपको ये वो कहां जय से मंगाए जिनेंद्र हैं? करते हैं। आपको ये पता है कि ये हमने कहां से मंगाए हैं? ये हमने चाइना से मंगाए हैं। चाइना बगल में पड़ता है, इसलिए सस्ते में निपटा दिया। हाँ, चाइना से मंगाए हैं। चले तो चांद तक, नहीं तो खुश। हाँ, महारानी यहाँ ये देखिए, कुछ रत्न बच गए थे तो हमने इन पुतलों का निर्माण कर दिया। और यह पुतले साधारण पुतले नहीं हैं। तो फिर कैसे पुतले हैं ये? अरे यह ऐसे पुतले हैं कि इनमें चाबी भरनी पड़ती है। चाबी भरने पर जय जिनेंद्र करते हैं। अच्छा, जरा दिखाइए हमें भी। देखिए, पहले मैं इसका अनावरण कर दूं। देखिए, मैं तालियां तो आपको बजा दो। चाबी भर के दिखाता हूँ, ठीक है ना? देखना। जय जिनेंद्र। देखा, बोला ना जय जिनेंद्र। कैसा लगा यह पुतला? बहुत अरे अच्छा महाराज, लगा।
अरे यहाँ आइए, देखिए एक पुतला और बनाया है। अरे ये कुबेर जी को दिखवा दो। हाँ आइए कुबेर महाराज, देखिएगा इस पुतले में बड़ी ही खास बात है। क्या खास बात है? महाराज इस पुतले में चाबी भरो तो यह नवोकार मंत्र बोलता है। हाँ देखिए महाराज कैसा है यह पुतला, अच्छा है ना? चाबी भर के दिखाओ भले। हाँ हाँ चाबी भर के भी दिखाऊंगा, देखना महाराज। जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो वायरियाणम नमो उबजायाणम नमो लोय सब साहूणम नमो अरिहंताणम। देखा महाराज कैसा लगा महाराज यह पुतला? करो माँ त्रैलोक की माता हो, सब दुख दूर करो माँ, दुख दूर करो माँ। हे माँ गुरुदेवी, हे माँ गुरुदेवी। सुंड युत हाथी देखा श्वेत रूप है वाला, जननी के मत वाला। सुंदर सपने जो देखे माने रात को, महल में खुशियाँ थी छाई आधी रात को। दूसरे सपने में माता क्या देख रही हैं? अद्भुत वृषभ सपन में देखा ऊंचे कंधों वाला, जिन जननी सपने में देखे ऐरा, और जिन जननी के सपने में देखे धवल कीर्ति वो वाला। सुंदर सपने जो देखे माने रात को, महल में खुशियाँ थी छाई आधी रात को। धीरे धीरे माता एक के बाद एक स्वप्न देख रही है। सिंह पहाड़ी दहाड़ता देखा जिसका हंसमुख चेहरा, माता ऐसी नींद में सोई इसका राज है गहरा। सुंदर सपने जो देखे माने रात को, महल में खुशियाँ थी छाई आधी रात को। कलशयुक्त गज सुंदर देखे स्नान करे लक्ष्मी का, अमलासन पर लक्ष्मी विराजे रूप अनोखा उनका। ओ सुंदर सपने जो देखे मन रात को, महल में खुशियाँ थी चाही आधी रात को। चंपा चमेली गुलाब से गूंथी दो मालाएं देखी, ओ मंद मंद सुगंध बिखेरे छवि अनोखी देखी। सुंदर सपने जो देखे मन रात को, महलों में खुशियाँ थी चाही आधी रात को। रजत चमक से बढ़कर देखा शशि निशात में हारी, ओ मन प्रफुल्लित सबका करता बारी जाए बलिहारी। सुंदर सपने जो देखे माने रात को, महलों में खुशियाँ थी चाही आधी रात को। अंधकार को चीर पर देखा भास्कर वो सुखकारी, ओ वसुंधरा भी पुलकित होती मनमोहक मनहारी। सुंदर सपने जो देखे मन रात को, महलों में खुशियाँ थी छाई आधी रात को।
स्वर्ण कलश दय माने देखे रत्न जड़े थे इसमें। कमल आच्छादित सुंदर सुंदर नयन लगे थे जिसमें। सुंदर सपने जो देखे मन रात को, महलों में खुशियाँ थी छाई आधी रात को। नींद युगल जब अटकल करती हर्ष हुआ था भारी। देख देख अखियां नहीं थकती क्रीड़ा गला शुभकारी। ओ सुंदर सपने जो देखे मन रात को, महलों में खुशियाँ थी छाई आधी रात को। दूर क्षितिज तक माने देखा कमलों युक्त सरोवर। मानो सारी सुंदरता समेटे ऐसी थी वो धरोहर। सुंदर सपने जो देखे मन रात को, महलों में खुशियाँ थी छाई आधी रात को। ऊंची उठती लहरों वाला देखा एक समंदर। चम चम करता नाच रहा हो जैसे कोई पुरंदर। सुंदर सपने जो देखे मन रात को, महलों में खुशियाँ थी छाई आधी रात को। रत्न जड़ित सिंहासन देखा अद्भुत तेज अनोखा। ओ माँ के मन को प्रफुल्लित करता बदले भाग्य की रेखा। सुंदर सपने जो देखे मन रात को, महलों में खुशियाँ थी छाई आधी रात को। स्वर्ग विमान जो देखा माने देखा देव पुरंदर। विचरण करता देवी गगन में दृश्यता अति मनोहर। सुंदर सपने जो देखे मन रात को, महलों में खुशियाँ थी छाई आधी रात को। भू से निकलता माने देखा भवन एक धरणेंद्र। अचरज में था माँ का मन भी हर्ष हुआ था गोपर। सुंदर सपने जो देखे मन रात को, महलों में खुशियाँ थी छाई आधी रात को। चम चम करता धैर्य देखा रत्न राशियों वाला। ओ दम 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 के हर एक नग था जगमग करता उजाला। सुंदर सपने जो देखे मन रात को, महलों में खुशियाँ थी छाई आधी रात को। निर्धुम अग्नि माने देखी सपन 16वें माही। ओ ऐसे सपने कभी नहीं देखे नैनों में खुशहाली। सुंदर सपने जो देखे मन रात को, महलों में खुशियाँ थी छाई आधी रात को। दैन प्रवेश जो करता देखा माता के मुख माही। हो जिन जननी के भाग्य जगेंगे तीज लोक के माही। सुंदर सपने जो देखे मन रात को, महलों में खुशियाँ थी छाई आधी रात को। हमारे सपने जो जगत जननी माता ने एक के बाद जननी माता ने देखा कि अरे अंत में ये क्या, अंत में
ये क्या आकाश मार्ग से एक श्वेत वृषभ चला आ रहा है, एक श्वेत वृषभ चला आ रहा है और मेरे मुख में प्रवेश कर गया। इतने सुंदर 16 स्वप्न देखे। सुबह की वह पहली किरण निकले। अभी माता सो रही हैं, अष्ट देवियां ध्यान मग्न हैं, निद्रा मग्न हैं। अब कल माता जब सुबह उठेंगी